4 साल के अंदर देश में अमीर यानी समृद्ध लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। ये लोग देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं, जिससे भारतीय बाजारों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया के मुताबिक 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ के आसपास हो जाएगी। फिलहाल देश में 6 करोड़ लोग समृद्ध हैं। अगले 4 साल के अंदर इनकी संख्या में 67% की भारी बढ़ोतरी होने वाली है, जिसके बाद ये 10 करोड़ हो जाएंगे। भारत में जिन लोगों की सालाना आय $10,000 यानी 8,28,000 रुपए होती है, उन्हें अमीर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में अमीर भारतीयों की संख्या करीब 2 करोड़ 5 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। सोना और जमीन जायदाद को धन के जरूरी भंडार के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में स्टॉक या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में निवेश करने वाले परिवारों में भारी बदलाव आया है, यानी इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर लोग दूसरे तरीकों से भी पैसे बचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डीमैट खातों की संख्या 2.8 गुना बढ़कर करीब 11 करोड़ 40 लाख पहुंच गई। इसी के साथ स्टॉक ओनरशिप और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। 2019 से 2023 के बीच भारतीयों के पास सोने का मूल्य 63% बढ़कर 149.4 लाख करोड़ रुपए हो गया। एफएमसीजी, फुटवेयर, फैशन, कार्स, टू व्हीलर्स जैसे सभी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो ब्रांड प्रीमियम और लग्जरी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 2019 के बाद से क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इसी दौरान लोगों का क्रेडिट कार्ड से खर्च करीब 250% तक बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुताबिक भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से भारत में समृद्ध वर्ग तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके आधार पर 2027 तक ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत में मध्यम वर्ग के खर्च की सीमा बढ़ रही है, जिससे देश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। इस समय देश में प्रति व्यक्ति आय करीब 2 लाख रुपए है।